हेलो हाय किड्स, कैसे हो आप सब। सो यार आज का लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज हम ये लेसन के जो बेस है ये लेसन का वो हम हमारी डेली लाइफ में बहुत पसंद करते हैं। सो यार विल स्टार्ट। ठीक है, ये 8th स्टैंडर्ड के हिंदी सब्जेक्ट का है, चैप्टर नंबर 8, पूर्ण विश्राम, कंप्लीट रेस्ट। ठीक है, ये हमें बहुत पसंद होता है, हम हमारी लाइफ में करते रहते हैं। सो आज का पूरा बेसिकली विल स्टार्ट। डॉक्टर ने वहां पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी, फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है। दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आई। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वे दो से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। देखो आई विल एक्सप्लेन। हमने हमारी जो लाइफ है वो समझो, मतलब पता क्या होता है इसका कि उसकी जो तबीयत बहुत खराब रहती, ठीक है, और फिर वो उसकी तबीयत बहुत खराब रहती तो वो जाता डॉक्टर के पास। ठीक है, तो वो जब जाता ना तो डॉक्टर उसको बोलता कि भाई तू बहुत स्ट्रेस ले रहा है, ये कर रहा है, तो तुझे एटलीस्ट रेस्ट चाहिए, वो भी पूरा रेस्ट रहना चाहिए। ठीक है, हम जो छुट्टी होती है संडे सैटरडे, हम रेस्ट नहीं करते, हम टाइम पास करते, टीवी देखते, फ़ोन देखते, रील स्क्रॉल करते हैं, और जैसा कि हम मतलब हम काम भी करते हैं, समझो कुछ काम रहा स्कूल का, इधर कुछ भी रहा, हम कंप्लीट रेस्ट नहीं करते हैं। सो यहाँ पे क्या है, कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए, कंप्लीट लिटरली पूरा कंप्लीट रेस्ट। मतलब ऐसा नहीं कि हमको बस ये मतलब 2 घंटे की नींद मिल गई हो गया, नहीं, पूरे दिन आपको रेस्ट करना, लिटरली पूरे दिन। सो आज का ये पूरा उस पर ही बेस है। बिकॉज हम ट्रिप जाते हैं, हमें कितनी खुशी होती है ना, भाई मैं ट्रिप जा रही हूँ, भाई मैं वो कर रही हूँ, हम खुशी से लोटपोट हो जाते हैं। लोट यानी कि बहुत खुशी से झूम उठना। सो ऐसा इसका था, ये जुहू पे जा रही, इधर जुहू पे लोग की पूरी फैमिली जा रही है, ठीक है, 2 जन जा रहे हैं, और लोग इतना एक्साइटेड हो गए कि लोग रात से ही तैयारी शुरू कर, समझ लो, मतलब रात से ही पूरी तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे से पहले वो उठ गई, जो वो थी, क्या बोलते हैं उसको, अरे बोलते ना वाइफ को, श्रीमती जी जो है वो पहले ही उठ गई और उन्हें क्या किया, नोट करना चालू किया। ठीक है, नोट करना चालू किया। आगे बढ़ते हैं। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवाल, रबर सॉल्यूशन, एक गैलन इंजन ऑयल, आधी चीजें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पायदूनी से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियां की चटकनियां भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई। मतलब पता जैसे कि हम रहता है, भाई हम बाहर जा रहे, खिड़की से होना चाहिए, कोई चोर वोर ना आ जाए, ये होना चाहिए, होना चाहिए, बोलते ना, कि डर लगता है भाई कुछ अनहोनी ना हो जाए, ये हो जाए, तो वैसा। तो कुछ ऐसी खिड़की टूटी थी, मतलब खिड़की टूटी नहीं थी, सॉरी, इट्स नॉट ब्रोकन। पता क्या हुआ था, जो होता देखो, जो कड़ी लगती थी खिड़की की, जो कड़ी होती है वो नहीं चढ़ी थी, तो हमें डर लगता है ना, अरे हम बाहर से जाएंगे, घर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो वैसा ही है। तो उसको भी ऐसा डर लगा कि भाई मैं ट्रिप पे चला तो बाहर चले जाऊँ और घर में आना जाए, तो उसने फिर मतलब बहुत सुबह से लेकर आता है, वो लोग बना रहे थे, फिर भी बना नहीं था वो। लेकिन आगे बढ़ते हैं। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने करकमलों से घड़ी की
क्या घुंडी, घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने, ढोकनी जो होता है ना, ढोकनी करने में चला गया। आखिरकार चाय का प्रोग्राम क्या करना पड़ा, स्थगित कर दिया गया और हमें दच्चित हो तैयारी में जुट गए। ठीक है। वाटरोल जाने से पहले वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी नहीं की होगी। ठीक है। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी नहीं की। वो एक ऐसा बता रहे कि जो वाटरलू जाने से मतलब इट्स अ प्लेस में भी जो नेपोलियन मतलब वो जाने से पहले वो क्या होगा, ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास करते हैं। ठीक है। सहयोग भावना मतलब पता क्या है, देखो उसको करना था बट वो स्टोव ने धोखा दे दिया। मतलब बोला स्टोव भी नहीं चल रहा था बराबर और इन लोग को उसमें आधा 1 घंटा वाई लगे तो लोग ने चाय का प्लान जो पूरा छोड़ दिया कि नहीं पीना, छोड़ दो। आगे जाते हैं। हमारे जीवन का मूल मंत्र है संयोग, मन, वचन, कर्म। इन तीनों से होता है जीवन का यह मूल मंत्र। मुझे भूला न था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पूरियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूंगी पर तुम भी समाचार पत्र रखना ना भूलना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूंगा, वही तो मैं रख लूंगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद ना भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। ठीक है। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। गुलबंद तो रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं बेंडिंग सूट रखना ना भूलना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना। और देखो, राइटिंग पैड भी ना भूल जाना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है। जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी। यूं तो वक्त भी नहीं मिलता। और जरा वे चिट्ठियों भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियां ही रह गई तो जवाब किसका दूंगी? और सुनो, बिजली का बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल देना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। अच्छा बाबा, रख लूंगा। और देखा। ठीक है। धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना। शाम तक छाले ना पड़ जाए, वह बहुत करारी धूप पड़ती है। ठीक है। मतलब वहाँ बहुत करारी देखो क्या है, मतलब लोग जाने से पहले लिटरली ये रख लो वो रख लो, उसमें ही टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। हम करते हैं भाई, हम इधर जा रहे 1 दिन के लिए जा रहे, भाई ये करो वो करो, फोन रखो, चार्जिंग करो, ये करो, तो नहीं करना चाहिए। वी हैव टू एंजॉय द मूवमेंट। ठीक है। हम ऐसा एंजॉय नहीं करते, वी हैव टू एंजॉय। हम वहाँ पर जाके एंजॉय।
तो ना हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ना लिटरली चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए, जो हम नहीं करते। हम लिटरली उससे पहले लिटरली टेंशन लेते हैं, भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। डोंट डू। हम देखो जैसे नॉर्मल लिटरली आई एम सेइंग, ठीक है, जाते कहाँ घूमने के लिए, हम व्हाट वी डू, वी डोंट लिव दैट मोमेंट, वी डोंट लिव, लिटरली वी शूट। वाई लिटरली वाई, ठीक है। मतलब कहाँ जा रहे हैं हम, दरिया उधर देख रहे हैं, व्हाट यू डू, फोन निकाल के शूट करते हो। अरे अब वो बाद में देखने वाले भी नहीं, ठीक है, आई बेट तुम नहीं देखो। 1-2 साल में तो बाद याद आई तो खोल के देख लिया, वो बात अलग है, ठीक है, वो बात अलग है। बट आप वो enjoy the moment, enjoy it, ठीक है। आई एम मतलब ये पूरे स्टोरी में तो नहीं है, लेसन में तो नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू कि हम एंजॉय करना भूल चुके हैं आज के ज़माने में। वी आर फॉरगेटिंग हाउ टू एंजॉय, वी आर जस्ट कैप्चरिंग द मोमेंट, बट वी फॉरगेट टू लिव इट। वी आर कैप्चरिंग द मोमेंट बट वी आर फॉरगेट टू लिव इट। वी हैव टू लिव दैट मोमेंट, समझ रहे हो। हम वो मोमेंट को जी नहीं रहे हैं, तो मोमेंट का मतलब क्या है लिटरली, वो मोमेंट का मतलब ही क्या है यार। मतलब जो मोमेंट से हमें लिटरली बस कैमरे से निकाल रहे हैं। मतलब रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ था कि हमारे घर ना बहुत पटाखे थे, बहुत लिटरली आसमान पूरा चमक रहा था पटाखों से। माय मॉम वाज लाइक वीडियो निकाल, आई सेड आई डोंट वांट, बिकॉज क्योंकि मैं उसको देखने वाली हूँ नहीं, मुझे पता है। 1-2 महीने बाद मतलब कहीं दिख गया तो दिख गया बस, तो मैं यूट्यूब पे भी सर्च करके देख लूँगी, ये सर्च कर लूँगी पटाखे तो मुझे दिख जाएगा। बट या आई एम नॉट अगेंस्ट टू कैप्चर द मोमेंट, मतलब करना चाहिए कि बाद में वो याद ताज़ा होता है। बट वॉट अबाउट द मेमोरी वी मेक ऑन आर माइंड, दैट ऑल्सो कैरीज इमोशन। कैप्चर कर सकते आप उसको, इंजॉय करो। आई वॉज जस्ट इंजॉइंग, आई वॉज जस्ट एडमायरिंग कि क्या होता है कैसा। आई वॉज जस्ट लाइक सीइंग with a calm heart, with a calm like calm atmosphere, ठीक है, calm, it was all calm। बट वो पटाखे की आवाज़, that was a heart touching, लिटरली इतना अच्छा लग रहा था। And mom we don't even, I said mama छोड़, just forget that, enjoy the moment। I really liked it। So yeah, once upon a time you do, okay, you want to capture, you can capture, but just live the moment, जियो उस पल को, ठीक है, वो पल को जी लो। कैप्चर तो पूरी जिंदगी कर दी गई, बट वो मूवमेंट जो हो रहा है उसको जी लो। सो आज का भी फिर आगे बढ़ते, ठीक है। मेरे टॉपिक से अलग हो गई, टॉपिक से अलग हो गई। सो बस चलता है। मुझे तुम लोग को एक बात बताई थी, मैं बता दी। सर आगे बढ़ते, ठीक है। तो वो ऐसा सब करती, सब चीज़ बोलते रही, ये लो वो लो, ये लो वो लो करती। आगे देखते हैं कहाँ थे हम। अच्छा बाबा रख, ये हो गया, ये दूध नहीं कहाँ थे हम। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीजें तो रख लो। इधर में अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचन के लिए आई थी और सोचता था कि फुर्सत से समालोचन कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंके ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। उनकी कई कतारें इधर उधर बिखर पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। आखिरकार कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुंचे। 5-7 मिनट तो हम लोग में विचरते रहे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर
हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी की मस्तिष्क में क्या नई सफरूती आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? मैं कहाँ उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा ही जाएगा, हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही भा पड़ा। उनके कांपते हाथों पर यदि शब्द थे, अब क्या होगा? और अगर खिड़कियां खुली रह गई होगा तो घर का क्या होगा? यह सोच उनकी अधरती और भी ज्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जूही पर आए थे वह 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर की इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से धक धक कर रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बदसतर लगी थी। सब ठीक ठाक था। मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरा ही दिल धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहा था पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भाव्या हो जाता है। We can't live पूर्ण विश्राम। इससे हमें आराम मिल रहा है, हमें आराम नहीं मिल रहा है। ठीक है, आराम मिल सकता है बहुत, जो हमें लिटरली काम से उसका आराम मिल रहा है, बट व्हाट अबाउट अ ब्रेन आर वर्किंग ऑन समथिंग एल्स। ठीक है, मतलब भाई हमारा काम कुछ और है, काम कर रहे हैं, हमारा दिमाग किधर और चल रहा है। हैपेंस हमेशा। मैं नॉर्मल पड़ी रहूंगी ना, सोचती रहूंगी, ओवरथिंकिंग इतनी गलती की उसकी हद नहीं है। बट एक तरह से बोलते ना, खाली दिमाग शैतान का काम, सुना होगा आपने किधर। सो खाली दिमाग रखते तो कुछ भी सोचते रहते, कुछ भी लिटरली कुछ भी, ये हो जाए वो हो जाए, ये हो गया वो हो गया, तो कभी भी खाली दिमाग। इसलिए बोलते हैं जो मैंने बहुत सुना है कि काम करते रहो, बिकॉज हमारा जो खाली दिमाग नहीं रहेगा और हमारे दिमाग में शैतान नहीं आएगा, मतलब इविल थिंग्स नहीं आएंगी। सो या इट वॉज एंड if you like this lesson, सब्सक्राइब माई चैनल है कि तुम सब्सक्राइब कर देंगे, फटाफट सब्सक्राइब करो। तो यार सब कुछ भूलना पर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, टेक केयर।